हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिन के बाद एक टॉपिक पर रीडिंग करी हूँ। मैं पहले इस टॉपिक पर रीडिंग करती थी, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं मैंने इस टॉपिक को पिक नहीं किया है। आज इंट्यूटिवली मुझे फील हुआ है इस टॉपिक को चूज़ करनी है। तो टॉपिक है योर लव स्टोरी, मतलब आपकी ओवरऑल लव स्टोरी क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में क्या हुआ है आपके कनेक्शन में, प्रेजेंट में क्या हुआ है और फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन की, ये सब कुछ मैं चेक करने वाली हूँ। और मैं यहाँ पर तीनों अलग टेक यूज़ करूँगी और साथ में आप लोगों के लिए गाइडेंस भी मैं पिक करने वाली हूँ, अगर मुझे फील हुआ कि इस रीडिंग में गाइडेंस की ज़रूरत है तो। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आप इस तक पहुँचेंगे कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी, मैसेज होगी आपके लिए। और ऑल साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और जनरल रीडिंग है, सो कि ओवरनाइट जितना आपके साथ रेजोनेट होती है उतना लीजिए, बाकी को आप इग्नोर कर दीजिए। चलिए अभी देखते हैं क्या थे पास्ट में, इस कनेक्शन का पास्ट क्या है। ओके, 9 of Pentacles, Empress, 6 of Cups, ओके, बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ये मैसेज है अब दोनों की इस कनेक्शन में। ओके गाइस, अगर आप सिंगल हो तब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप किसी के ऊपर आपका कोई क्रश है, अगर आप किसी को चाहते हो, अगर आप किसी से ट्रू लव करते हो, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, तभी ये पॉसिबल है। कनेक्शन के बगैर ये रेजोनेट नहीं करने वाली है, ये मैं पहले ही कह रही हूँ। तो यहाँ पर आप दोनों में से, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो वो पर्सन या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन यहाँ पर हो सकता है बहुत इंडिपेंडेंट था पहले से ही। ये अपनी लाइफ में खुद को लव देना, खुद के साथ बिजी रहना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना इनको बहुत पसंद था। फाइनेंशियली भी अबंडेंट थे कोई एक पर्सन। और कोई एक पर्सन ना बहुत यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नेचर से कनेक्टेड है। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, कोर डीप डाउन हार्ट स्पिरिट के साथ कनेक्शन, बिलीव। मुझे तो यहाँ पर लग रहा है स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी है, स्पिरिचुअल प्रोफेशन भी हो सकता है। कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, या फिर इन पर बहुत सारा बिलीव करना पहले से ही, बचपन से ही ये एनर्जी यहाँ पर लग रही है मुझे। और डिवाइन के साथ जैसे एक अलाइनमेंट, हमेशा डिवाइन के तरफ से चैनलिंग आना, एक ऐसी एनर्जी थी। पास्ट लाइफ पर बिलीव करना, और इनको ऐसा भी होता है पास्ट से रिलेटेड ड्रीम्स आना। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो बहुत स्पिरिचुअल है, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है ये कोई स्पेशल लव के लिए वेट कर रहा था। आप दोनों में जो भी पर्सन, यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस यही है कि आप लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, कि आप लोग वेट कर रहे थे ना कि आपके लाइफ में आपके सोल लेवल पर जो लव होगी वो आएगा। आपने कभी किसी और को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया है, आपने कभी भी ज़्यादा दूसरों पर बिलीव नहीं किया है। आप हमेशा से ही इस डिवाइन लाइक लव पर, प्लेटोनिक लव पर आप बिलीव करते थे और आपने वेट किया है। हो सकता है आपको बहुत प्रपोजल भी आते होंगे, मतलब जो पर्सन यहाँ पर स्पिरिचुअल है उसके लिए मैं मैसेज दे रही हूँ। हो सकता है इनको बहुत प्रपोजल आते होंगे, लेकिन इन्होंने कभी भी ली नहीं है, हमेशा अपने काम में बिजी रहना। ये ऐसा मानते हैं कि प्रपोजल की कोई ज़रूरत नहीं है, जो डेस्टाइंड होगा ना वो ऐसे ही मिल जाएगा। आप इजीली किसी की प्रपोजल में बिलीव नहीं करते होंगे। आपकी तरफ कोई लव ऑफर अगर आती है ना तो आप मानते नहीं होंगे, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। और आपको फील नहीं हुआ है कभी भी किसी के साथ पास्ट में कि आप किसी के साथ लविंग रिलेशनशिप में जा सकते हो। लेकिन फाइनली एक टाइम पर ये पर्सन मुझे लग रहा है कि एंटर किए हैं आपकी लाइफ में, और ये एक अलग ही एनर्जी में थे। सेल्फ लव करना, खुद को प्रायोरिटाइज करना, अपने फाइनेंसेस पर फोकस करना, अबंडेंट, खुद को हमेशा एक होता है ना बहुत एक सुंदर बना कर रखना। ओके, मतलब बाहर से ही देखकर अट्रैक्टेड हो जाएंगे लोग, इतना अपने आप को अच्छे से बंद धर कर रहना, ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना, और फेमस पर्सनालिटी, बहुत एनर्जेटिक फायरी एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पर है।
जो पर्सन यहाँ पर सेल्फ लविंग एनर्जी में थे ना, जो पर्सन यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट थे, ऐसा मुझे लग रहा है कि इनकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है। दूसरों से कैसे काम करवाया जा सकता है इनको पता है अच्छे से, दूसरों को लविंग वे में कैसे काम करवाया जा सकता है, कैसे बात करते हैं, कैसे दूसरों को एनर्जाइज करते हैं, सब पता है इनको। मतलब ये बहुत सोशल मुझे लग रहा है, दूसरे इनको बहुत पसंद करते हैं, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। और ये पर्सन जैसे तूफान की तरफ आपकी लाइफ में आकर और एक हलचल मचा दिए थे आपके लाइफ में, और आपको ऐसा फील होता था ना कि ये ही वो पर्सन है, ओके, यही वो पर्सन है। और यहाँ पर हो सकता है कि आपने अप्रोच किया, मतलब जो फेमिनिन यहाँ पर लग रही है मुझे, फेमिनिन एनर्जी में जो पर्सन है, स्पिरिचुअल ज़्यादा है, स्पिरिट के साथ कनेक्शन ज़्यादा है, उन्होंने प्रपोजल दी है इस पर्सन को, या उन्होंने पहले फील की है लव को। इतने दिनों तक जो एक एनर्जी थी ना कि पास्ट में आपने कभी भी किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं फील किया है, आपने डिवाइन लव के लिए वेट किया है, लेकिन सडनली ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए थे तो आपको फील हुई है कि यही वो पर्सन है। आप खुद प्यार में गिर चुके थे, आपने शायद से खुद अप्रोच की है, इतना सारा आपको चेंज कर दिए थे इस पर्सन ने। इस पर्सन के आने से आपने एक अलग लेवल की लव फील की है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आपके पर्सन ने आपको प्रपोजल दी है, लेकिन इस बार आप रिजेक्ट नहीं कर पाए हो, ओके, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप पास्ट में रिजेक्ट करते होंगे, मतलब जो पर्सन स्पिरिचुअल है वो पहले पास्ट में बहुत से कनेक्शन को रिजेक्ट की है, बहुत से प्रपोजल को रिजेक्ट की है, क्योंकि सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको फील नहीं हुआ है। लेकिन ये जो पर्सन जिनके साथ करेंटली कनेक्शन है, जिनके लिए आप ये रीडिंग को फॉलो कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेप पर क्यों ना हो, ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने आपको प्रपोजल दी है। कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है और आप मना नहीं कर पाए हो, आप ना नहीं कह पाए हो, क्योंकि इतना सारा लव आपने फील की है, इतना सारा सोल कनेक्शन आपने फील की है, जैसे कि आप चाहो या ना चाहो आप खींचे चले जा रहे थे इस पर्सन की तरफ। एक ऐसी वाली एनर्जी लग रही है मुझे। लेकिन जब आप इस पर्सन से मिले हो ना, आपको ऐसा भी लग रहा है, मतलब आप कुछ टाइम के बाद आपने रियलाइज़ की है ये पर्सन आपसे थोड़े इमैच्योर्ड है, ओके। ये हो सकता है आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, यहाँ पर एज गैप भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी इमैच्योर है रिलेशनशिप को लेकर। मतलब आप जितने हद तक बैलेंस्ड हो, आप जितना स्पिरिचुअल हो, आप जितना कनेक्शन को डीपली समझ पाते हो, आप लव को जितना समझ पाते हो, ये पर्सन उतना ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में नहीं है। ये फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, लेकिन इनके लिए एक फॉल्स ईगो भी इनमें है, ओके। कहीं ना कहीं एक फॉल्स ईगो आपको लगता था कि इनमें है, एक तुम पहले मैं पहले, तुम क्यों ये करे हो, मैं क्यों, एक कंट्रोलिंग, एक डोमिनेटिंग नेचर थोड़े हद तक इनमें थे जब आप इनसे मिले होंगे। आप तो बहुत नर्चरिंग केयरिंग पर्सन हो, आप इजीली सब कुछ भूल जाते हो, माफ़ कर सकते हो, लेकिन ये पर्सन थोड़ी इमैच्योर थे आपसे, ओके। और यहाँ पर मीटिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग, हो सकता है कि कोई फंक्शन में मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कहीं पर स्टडी के लिए गए होंगे, तब इस पर्सन से मिले हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकती है कोई वर्क पर्पस में, कोई बिजनेस मीटिंग पर, कोई सेमिनार पर, कोई बिजनेस कुछ ना कुछ चल रहा था वर्क को लेकर, कोई जॉब की इंटरव्यू चल रहा था, उस जगह पर जाकर आप लोग मिले हो। और कुछ लोगों के लिए आप कहीं पर ट्रैवल करके गए हो, मतलब ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ है, आप ट्रैवल करके कहीं पर गए हो तब ये मिले हैं, ओके। और आप दोनों की कनेक्शन ऐसे स्टार्ट हुई थी। ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है, आप जिनके लिए देख रहे हो, ज़्यादातर मुझे लग रहा है वो पर्सन फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, और इनका एक शो ऑफ करने का भी नेचर हो सकता है कि हमेशा अपने आपको बना कर रखना इनका एक हो सकता है। हर एक सिचुएशन में फाइनेंसेस को लेकर ये ओवरडू कर देते हैं, मतलब ओवरली स्पेंड करना, कोई हिसाब ना रखना, ऐसी एनर्जी भी इनकी हो सकती है। फाइनेंसेस को लेकर ये थोड़े केयरलेस है, थोड़े ये रिस्की है, और फाइनेंसेस पर इनका बहुत फोकस है, ऐसा मुझे लग रहा है, ओके। और आप लोग यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लव, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इस पर ज़्यादा फोकस करते हो, आपकी लाइफ में एनर्जी ज़्यादा इस पर है, ओके। आपके पार्टनर तो लविंग है, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर ये थोड़ी इमैच्योर है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी आप दोनों की देख लेना, कौन सा आपके साथ रेजोनेट करी है। यहाँ पर ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पार्टनर ही इस एनर्जी में है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस्ड, और आप लोग इस एनर्जी में हो, एम्प्रेस की एनर्जी में। आप ऑलरेडी एम्प्रेस हो, ओके, आप ऑलरेडी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो, आप लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, पास्ट की ये एनर्जी है। देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है इस कनेक्शन की। ये कनेक्शन तो जैसे स्टार्ट हुआ है, मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। आपको ऐसा फील होता है कि ये आपके सोलमेट है।
कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ऐसा भी हो सकता है, आपको फील होती है। पास्ट लाइफ लवर्स आप लोग हो और आपको ना पास्ट से जुड़े हुए ड्रीम्स भी आते होंगे या आपको पहले से ड्रीम्स आ जाते होंगे। ड्रीमिंग से यहाँ पर जुड़ा हुआ कुछ है आपके साथ। अगर आपके पार्टनर स्पिरिचुअल है तो उनके साथ चांसेस स्ट्रांगली है कि आपके साथ ही होते होंगे क्या, क्योंकि स्पिरिचुअल नहीं होते तो आप इस रीडिंग तक नहीं आते। चलिए, अभी तक यहाँ पर जो साइंस निकल कर आए हैं, अर्थ साइंस है यहाँ पर, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइंस है यहाँ पर। ये आप दोनों की बर्थ चार्ट में स्ट्रांगली प्रेजेंट हो सकती है या फिर ये आपकी एसेंडेंट, सन साइन या मून साइन हो सकती है। चलिए अभी देख लेते हैं करंट सिचुएशन इस कनेक्शन की। ओके, अगेन यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। ये 2 कार्ड आना चाह रहा है लेकिन ठीक है, आना होगा तो फिर से आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए गाइस ये ना सेम जेंडर कनेक्शन भी हो सकती है, मतलब आप दोनों ही फीमेल या दोनों ही मेल हो सकती हो, ऐसा भी है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। और गाइस यहाँ पर स्ट्रांगली जो दिख रहा है ना, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, आप तो देखिए एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ऑलवेज आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो और आप ग्राउंडेड एनर्जी में हो। आपको पता है आपकी वर्ड क्या है, आपको पता है इस कनेक्शन की ट्रूथ क्या है, आप वेल नोन हो, वाइस हो, आपकी एनर्जी मेंटेन हो रही है। पास्ट में भी जैसा था प्रेजेंट में भी वैसा ही है। आप में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप अवेकन हो ऑलरेडी, आप जानते हो। ऊपर से आपका ये जो कनेक्शन है इस पर फोकस और ज़्यादा बढ़ा है, आपका स्पिरिचुअल नॉलेज और ज़्यादा बढ़ा है। आप लोग बहुत लविंग एनर्जी में हो, गिविंग एनर्जी में हो, नर्चरिंग एनर्जी में हो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी से निभाना जानते होंगे। बहुत यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन जो दूसरा पर्सन है ना, ये हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो है, जो पर्सन यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी में जो पर्सन था, इनकी मुझे लग रही है कि थोड़ी हद तक अवेकनिंग हुई है। ये पहले जो इतना ज़्यादा फाइनेंशियल लाइफ को लेकर फोकस्ड रहते थे, इतना ज़्यादा फाइनेंसेस पर फोकस जो रहते थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्किंग पर्सन जो थे, ये अभी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके हैं। मतलब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और ये अभी बहुत कुछ जान चुके हैं कनेक्शन के रिगार्डिंग, इनको क्लैरिटी आ चुकी है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से बैलेंस्ड एनर्जी में, या देखिए यहाँ पर अगर एम्प्रेस है तो एम्परर होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाई है या वो एनर्जी अभी तक नहीं हो गई है। ओके, तो अभी भी इनमें थोड़े हद तक नेगेटिविटी है, थोड़े हद तक इनमें अभी भी कन्फ्यूजन है। करंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पर लग रहा है आप दोनों वेटिंग पर हो। स्पेशली आपके जो पार्टनर है ये अभी, मतलब आपके पार्टनर ना हर एक सिचुएशन में ओवरडू कर देते हैं। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है और यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी में मैंने जो कहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर पहले अगर फाइनेंसेस पर फोकस करते थे तो ओवरडू कर देते थे और अभी आज ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, खुद पैशनेट है, खुद अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत वेट इनको करना पड़ रहा है। ये खुद इनसिक्योर हो रहे हैं कुछ सिचुएशन को लेकर और इनके लाइफ में से हो सकता है कुछ टफ टाइम भी चल रही है इनके लाइफ में। और साथ में ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में ना जो पास्ट में इनकी जो एनर्जी थी ना एक इमैच्योर रिलेशनशिप को लेकर, उनसे तो ये ग्रो कर चुके हैं लेकिन बहुत से कनेक्शन इनका टूटा भी है। बहुत से कार्मिक थे इनकी लाइफ में जो बस अपने फ़ायदे के लिए थे, या हो सकता है पास्ट लाइफ इनके कर्मा थे, वो रिलेशनशिप इनका टूटा है। ओके, कोई अगर प्रेजेंट है इनके लाइफ में तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। इनको पता है कि आप हमेशा इनके लाइफ में होंगे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस आप लोगों के जो पार्टनर है ना ये थोड़े फियर की एनर्जी में है और ये ना फिकल माइंडेड भी है। पूरी तरीके से आपके पार्टनर स्टडी एनर्जी में नहीं है। ओके, कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर बहुत हद तक और ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस कनेक्शन को लेकर। ओके, ये अपनी लाइफ में कुछ सिचुएशन को लेकर ये क्लैरिटी गेट कर नहीं पा रहे हैं। ओके, ये चाहते हैं बैलेंस करना कुछ सिचुएशन में, ये चाहते हैं अपनी कार्मिक सिचुएशन से बाहर आना, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कुछ सिचुएशन में ये कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में और डेफिनेटली इस कन्फ्यूजन की वजह से आपको भी ये स्टेबिलिटी ऑफर कर नहीं पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में अभी
कमिटमेंट आए, इस कनेक्शन में ग्रोथ आए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा है। करंट सिचुएशन ऐसा लग रहा है। आप लोग तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी में हो, जो पर्सन यहाँ पर स्पिरिचुअल है वो सेम एनर्जी को कैरी कर रहा है, वो पर्सन ऑलरेडी ग्राउंडेड एनर्जी में है। लेकिन जो पर्सन स्पिरिचुअल नहीं था, जो पर्सन एवेकन नहीं था, वो पर्सन मुझे लग रहा है स्पिरिचुअलिटी पर आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन इनको अभी भी कनेक्शन के रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं मिली है और अभी भी कमिटमेंट की जगह पर पहुंची नहीं है ये कनेक्शन। तो इस वजह से आप दोनों ही वेटिंग पर हो और किसी एक की लाइफ में अभी भी बैटल है। ये हो सकता है जो पर्सन पहले फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट था, फाइनेंसेस पर ज़्यादा फोकस करता था, मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज़्यादा रहता था, 3D में जो ज़्यादा रहते थे, उनकी लाइफ में हो सकती है कि यहाँ पर वेटिंग पीरियड पर इनको रखा गया है। इनके लाइफ में स्ट्रगल है, इनके लाइफ में कुछ फाइटिंग आर्गूमेंट्स भी है, कुछ कार्मिक अकाउंट्स भी है, एक स्ट्रगल जैसी सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रहे हैं जिस वजह से कन्फ्यूजन में है। ओके, तो यहाँ पर ये सिचुएशन करेंटली मुझे लग रही है। चलिए अभी मैं देखना चाहूँगी कि फ्यूचर क्या होने वाली है इस कनेक्शन की, मतलब फ्यूचर में क्या होगी। वेट अ मिनट गाइस, इसको ऐसे रख देते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाली है। हाई प्रिस्टेस, ओके, नाइन ऑफ कप्स। आज आप लोगों की रीडिंग में 9 की एनर्जी देखिए, कमाल की एनर्जी है। ओह माय गॉड, मैंने तीनों डेक यूज किए हैं गाइस, आप लोग देख पा रहे हो, ये कार्ड खुद से आया है। ओह माय गॉड, यहाँ पर भी एम्प्रेस, यहाँ पर भी एम्प्रेस, यहाँ पर भी एम्प्रेस। माइंड ब्लोइंग एनर्जी है गाइस, माइंड ब्लोइंग। वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फ्यूचर के लिए मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द मून, एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर कोई एक पर्सन की एनर्जी तो एकदम फिक्स्ड है, मतलब एम्प्रेस की एनर्जी। ये एम्प्रेस की एनर्जी भी हो सकती है और एम्परर की भी एनर्जी हो सकती है। राइट नाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब कोई एक पर्सन डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है, पहले से ही स्पिरिचुअली एवेकेंट है, पहले से ही लविंग एनर्जी में है, पहले से ही गिविंग एनर्जी में है, पहले से ही हार्ड वर्किंग है, पावरफुल फेमिनिन एनर्जी में भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जी में भी हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे लगता है ये पावरफुल फेमिनिन एनर्जी में है। और कोई दूसरे पर्सन पास्ट में जैसे थे ट्रांसफॉर्म होकर प्रेजेंट में आए हैं और फिर से एक और स्टेप ये अपने आप को ग्रो करके फाइनल स्टेज पर पहुँचे हैं फ्यूचर में। यहाँ पर देखिए, पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमने देखी है और साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, साथ में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर देखिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, साथ में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब हर एक स्टेप में ग्रो करना, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, हर एक जगह पर ग्रो करना। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों की सोल कनेक्शन मुझे लग रही है और आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। कोई एक पर्सन की ग्रोथ यहाँ पर मेजर हो रही है इस कनेक्शन में आने के बाद से। ओके, तो यहाँ पर कोई ना कोई पर्पस है आप दोनों का मिलने का, आप दोनों की कोई सोल पर्पस हो सकती है। और यहाँ पर देखिए गाइस, आप दोनों ही ना दुनिया को सर्व करने वाले हो। कोई एक पर्सन हाईली इंट्यूटिव होने वाली है जिनकी ग्रोथ हो रही है, इनके लाइफ में बहुत से चेंजेस है। कभी ये फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, कभी क्रिएटिविटी पर फोकस करना, स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस करना, और कभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपने इंट्यूशन की सुनना, डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करना, दूसरों को सर्व करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, बहुत पावरफुल एक पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होना, ये चेंजेस किसी एक के लाइफ में है। और कोई एक इस कनेक्शन की स्टार्टिंग से ही एम्प्रेस की एनर्जी में है, लविंग एनर्जी में है, केयरिंग एनर्जी में है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है। और यहाँ पर फ्यूचर में ये लव देखिए म्यूचुअल हो चुकी है, यूनियन हो चुकी है, यहाँ पर दोनों की सोल मर्जिंग हो चुकी है। यहाँ पर भी मुझे देखिए दोनों फीमेल लग रहे हैं, तो यहाँ पर सेम जेंडर आप लोग रिलेशनशिप में हो, सेम जेंडर आप लोगों की है, ऐसा पॉसिबल है।
या फिर आप दोनों में ही ना एक सिमिलरिटीज़ है, आप दोनों ही हो सकता है कि फेमिनिन लाइक क्वालिटीज़ को कैरी करते हो, मतलब दोनों ही हो सकता है कि बहुत लविंग, बहुत इमोशनल, केयरिंग हो, लेकिन कोई एक ने अपने आप को चेंज करते हुए इस लविंग एनर्जी में आए हैं और कोई एक पहले से ही बहुत गिविंग लविंग एनर्जी में थे। ओके, मतलब दोनों ही मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों की फाइनल जो एनर्जी है, दोनों ही फेमिनिन लाइक क्वालिटीज है, दोनों में ही, दोनों को ही सर्व करनी है, दोनों को ही दूसरों के लिए करना है, दोनों ही पावरफुल सोल्स हो, दोनों ही डिवाइन के कुछ यहाँ पर पर्पस के लिए आए हो, लेकिन दोनों की एनर्जी बहुत सिमिलर होने वाली है। कोई एक अपने इंट्यूशन को सुनकर दूसरों को गाइडेंस प्रोवाइड करने वाली है, हर एक तरह से हो सकती है। आप फाइनेंसेस, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में चेंजेस, मतलब जो पर्सन पहले से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं उनकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मतलब पहले इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ और एरियाज में फोकस की है, पहले उनको स्टेबल की है, फिर स्पिरिचुअलिटी पर फोकस की है, उन पर फोकस की है, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस की है, ग्रोथ की है, ग्रोथ लेकर आए हैं, और फिर जाकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपने आप को प्रॉपरली बैलेंस एक हायर पोजीशन में लेकर आना, जहाँ पर पर्सन को हर एक तरह से नॉलेज है और दूसरों को जब ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो इस एनर्जी में स्टेप इन करना मतलब एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन खुद लेकर आना। और लाइफ में बहुत कुछ देखे होंगे ये जो पर्सन है, मुझे लग रहा है, और जो दूसरी पर्सन है ना, ये बहुत लविंग केयरिंग है पहले से ही, और इनकी यही मतलब ये नेचर से बहुत कनेक्टेड है, दूसरों को नेचर के साथ कनेक्टेड करने वाली है, दूसरों को हो सकता है कुछ लव से हील करने वाली है, दूसरों को एक का काम हो सकता है गाइडेंस प्रोवाइड करना, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ, दूसरों का काम हो सकता है लव से, नर्चरिंग से हील करना, ये हो सकती है। तो एक दूसरे के साथ आप लोग ना साथ में ग्रो करने वाले हो। आप लोगों की इस कनेक्शन में जो विश है ना, वो आगे चलकर फुलफिल होने वाले हैं, और एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इस कनेक्शन में आगे आने वाली है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो करने वाले हो, जहाँ पर एक दूसरे की आप दोनों की जो वर्क होगी, जो प्रोफेशन होगी, या फिर जो आप लोग करते होंगे डेली बेसिस पर, वो एक दूसरे को कंप्लीट करते होंगे। मतलब आप जो करते होंगे सामने वाला पर्सन भी वही करता होगा दूसरे वे में, लेकिन एक जैसा काम आप लोग करते होंगे, और म्यूचुअल फीलिंग्स भी आप लोगों की होने वाली है। मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही है यहाँ पर, आप दोनों की एनर्जीज बहुत हद तक सिमिलर होगी, या तो दोनों ही मुझे लग रहा है फेमिनिन एनर्जी होगी, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है दोनों ही मैस्कुलिन एनर्जी, दोनों ही हो सकता है डोमिनेट करेंगे दूसरों को, दोनों ही हो सकता है दूसरों के लिए लड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। एक होता है ना, देखेंगे आप लोग कभी कभी कुछ कपल्स ऐसे होते हैं, दोनों ही पावरफुल सोल, दोनों ही लीडिंग पोजीशन में, दोनों ही लीड करने वाला। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, कुछ कपल आप लोग देख पाएंगे कि एक बहुत लीडिंग हायर पोजीशन में मैस्कुलिन लाइक एनर्जी, बहुत फोर्स से जिनमें, और दूसरा उनका जो पार्टनर है ये एकदम शांत, लविंग, ये हम लोग वो कंप्लीशन वाली एनर्जी कहते हैं, कंप्लीट करना, ऐसे लोग भी होते हैं। और कुछ कपल ऐसे होते हैं दोनों ही ग्राउंडेड, दोनों ही लविंग, नर्चरिंग, फेमिनिन लाइक, शांत स्वभाव के, लेकिन ऐसे लोग भी बहुत बड़े काम से जुड़ते हैं, इनकी भी बहुत हायर पर्पस होती है, और ये लोग भी दूसरों को लव करना सिखाती है, दूसरों को इमोशंस कैसे बैलेंस करते हैं ये सिखाते हैं, दूसरों को लविंग वे में नर्चर करते हैं, और पूरी जीवन ऐसे ही बिता देते हैं दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों को सर्व करने में। तो यहाँ पर मुझे वो थर्ड वाली एनर्जी लग रही है कि दोनों ही बहुत फेमिनिन क्वालिटीज़ को आप लोग मेंटेन करते हो, लेकिन एक मुझे लग रहा है कि इंट्यूशन की ज़्यादा सुनता है, एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देख कर आए हैं, दूसरों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे पहले से ही बहुत वाइज है, दूसरे पहले से ही नेचर के साथ कनेक्टेड, एक गॉडेस लाइक एनर्जी, स्पिरिचुअल ऑलरेडी बैकग्राउंड से है, फैमिली हो सकती है एक ही स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से है, तो एक ऐसी एनर्जी है, और दोनों जब मिलेंगे ना, यहाँ पर बहुत लव होगा, बहुत लव। ओके, आप दोनों जब पूरी तरीके से अपनी हायर एनर्जी में स्टेप इन करेंगे, तब एक इम्प्रेस की एनर्जी, और दूसरे मुझे देखिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी लग रही है, मतलब एक पावरफुल, दोनों ही पावरफुल सोल, दोनों में म्यूचुअल लव, यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है, पावरफुल यहाँ पर एनर्जी है। और यस, आप लोगों की विश फुलफिलमेंट होगी डेफिनेटली। आपके लाइफ में कभी कभी फ्यूचर में भी हार्डल्स आएंगे, यहाँ पर हो सकता है आपको कभी कभी चैलेंजेस दिए जाए, ताकि आप लोग उसको ओवरकम करो, और इस लव की एनर्जी में ऑलवेज रहो, क्योंकि जब हम लोग पूरी तरीके से ना लाइफ में एक ऐसे ऑब्स्टेकल की बगैर रहने लगते हैं ना, तब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो ताकि आप लोग कभी कंफर्ट जोन में ना जाओ, ये लव हमेशा ग्रो करता रहे, इसीलिए ये ऑब्स्टेकल कभी कभी आएंगे, कुछ कर्मा होंगे, लेकिन आप दोनों साथ मिलकर इसको ओवरकम करेंगे। ओके, और दोनों ही फ्यूचर में कुछ ऐसे फील्ड में जाने वाले हो जहाँ पर आपको दूसरों को सर्व करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हो गई है ओवरऑल लव स्टोरी। फाइनली यहाँ पर आप दोनों की रियूनियन होने वाली है, फाइनली आप दोनों ही लविंग हो, फाइनली आप दोनों ही बहुत केयरिंग हो। ओके, और
इस कनेक्शन में आगे आप लोग बढ़ने वाले हो। और गाइस यहाँ पर आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आपको दिखेंगे कि वो कभी इस एनर्जी में रहेंगे, फिर प्रेजेंट में इस एनर्जी में है, फ्यूचर में कुछ और एनर्जी में है। ओके, और बहुत सारे मेल इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जो मेल ऑलरेडी लविंग है, फेमिनिन एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, अंदर एक फेमिनिन लाइक लविंग क्वालिटी है। ओके, और आप लोग जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो वो भी कोई फीमेल है, उनमें भी फीमेल एनर्जी है, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर वो डेवलप करेंगे इस एनर्जी को। ओके, हाँ, थोड़ा ये खुद को शो ऑफ नहीं करेंगे। फ्यूचर में आप लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, ज़्यादा लविंग केयरिंग होंगे, लेकिन डेफिनेटली डीप लव होने वाली है, डीप बॉन्ड होने वाली है। ओके, गाइडेंस कार्ड मैं लेना चाहूँगी, देखते हैं। वाओ, द सन कार्ड माइंड ब्लोइंग एनर्जी है। फ्रेश स्टार्ट, इस कनेक्शन में आप लोग ऑलवेज पॉजिटिविटी फाइंड करेंगे और एक दूसरे के साथ ऑलवेज ग्रो करेंगे। ये सन हमेशा, ये पॉजिटिविटी, ये लविंग एनर्जी, ये रिजुविनेट एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। आप दोनों जब भी मिलेंगे ना एक दूसरे से, आपको फील होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और इस कनेक्शन में हमेशा एक एनर्जी है, अलग एनर्जी, अलग फील करेंगे आप लोग, बैलेंस होगी। और यहाँ पर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत सारा सोचते हो, तो डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस हो सकती है कि ओवर थिंकिंग से आप लोग बचो। इस कनेक्शन को लेकर ओवर थिंकिंग करना नहीं है। ये कनेक्शन ऑलरेडी डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड है। इस कनेक्शन में सब कुछ बैलेंस होगी। आप लोग अपनी हीलिंग पर फोकस करो, ओवर थिंकिंग ना करो। इस कनेक्शन को लेकर स्ट्रेंथ बनाओ और अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ, अपनी सोल पर्पस पर आगे बढ़ो। तो यही है गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करी है, अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।